हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है अगर वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप तथा वेक्टर बी बराबर 4i कैप प्लस 6j कैप है तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर होगा। अब चलिए बच्चों हम देखते हैं अब चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में दिया गया है वेक्टर ए बराबर 2i कैप 3j कैप, ऐसे ही वेक्टर बी दिया गया है बच्चों 4i कैप प्लस 6j कैप। अब बच्चों हम अगर इन दोनों वेक्टरों को ध्यान से देखें तो हमें कुछ समझ में आ रहा है। अगर वेक्टर बी को थोड़ा और हम सिंपल कर दें, यहाँ दो कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप। तो हम इसको वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं 2a कैप। यानी अगर वेक्टर बी और वेक्टर ए को हम कंपेयर करें तो मान लीजिए वेक्टर ए ये है, वेक्टर ए है, तो हमारा वेक्टर जो बी है, बी जो इन दोनों का दिशा है वेक्टर ए और वेक्टर बी का, ये सेम ही दिशा है, लेकिन इसमें जो परिमाण है वो चेंज है। वेक्टर बी का जो परिमाण है, वेक्टर बी का जो परिमाण है वो दो गुना है वेक्टर ए के परिमाण के बराबर। तो यानी अगर वेक्टर बी होगा तो इसका जस्ट डबल ये वेक्टर बी होगा आपका। यानी ये वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों एक ही दिशा में हैं, यानी ये पैरेलल वेक्टर हैं। यानी ये अब इसमें ऑप्शन में हम देखें तो ऑप्शन में क्या दिया है, बराबर होगा, बराबर सदिश नहीं। बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों परिमाण में चेंज है, दिशा सेम है लेकिन परिमाण में चेंज। यानी ये गलत है। असमांतर सदिश ये भी गलत है। समांतर सदिश हाँ ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में हैं, यानी समांतर सदिश है। ये ऑप्शन डी सही आंसर है। ये इकाई सदिश है नहीं ये, इसलिए ऑप्शन ये डी गलत है। यानी इसका जो उत्तर होगा सी समांतर सदिश सही है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।